एक बार की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए और फैसला किया कि पक्षियों का भी एक राजा होना चाहिए। लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा? तभी मैना को एक विचार आया। उसने एक उपाय बताया। क्यों ना हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें। जो इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा वो ही पक्षियों का राजा होगा। हाँ, सच कहा है आपने। लेकिन किस प्रकार की प्रतियोगिता होनी चाहिए? जो सबसे ऊंचा और अधिक देर तक उड़ान भरेगा उसको ही पक्षियों का राजा माना जाएगा। हाँ, प्रतियोगिता तो बहुत अच्छा है। एक ईगल वहाँ मौजूद था जो अपने शरीर के बारे में दावा करने लगा और कहा, मैं सभी पक्षियों में मजबूत हूँ और आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक ऊंचाई पर मैं ही उड़ता हूँ और अधिक टाइम तक उड़ान भरता हूँ। तो प्रतियोगिता क्यों, मुझे ही जंगल का राजा मान लो। लेकिन संभावना है कि आप शायद जीत नहीं सकते। ईगल चारों ओर मुड़कर देखने लगा कि यह किसने कहा। वह आश्चर्य था क्योंकि यह एक छोटा चिड़िया ने कहा था। मजाकिया स्वर में ईगल ने कहा, अरे मुझे कौन हरा रहे हैं आप? इतना सुन के छोटा चिड़िया कुछ नहीं बोला और बाद में सभी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। जैसे ही एक उल्लू ने संकेत दिया और सभी हवा में उड़ने लगे, लेकिन वे बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके और धीरे धीरे करके एक एक पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल ईगल ही उड़ रहा था ऊंचाई पर हमेशा की तरह। फिर ईगल ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार मान ली है। ईगल ने कहा, मैं तो पहले ही कहा था कि मैं सबसे ऊंचा उड़ान भर सकता हूँ। अब आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। ईगल को पता नहीं था कि एक नन्ही चिड़िया उनके पंखों के नीचे उड़ रही है। जिस क्षण उसने रुका, नन्ही चिड़िया बाहर निकल गई। वह ईगल के ठीक सर के ऊपर उड़ गया और चिल्लाया, नहीं नहीं मिस्टर ईगल भाई, मैं पक्षियों का राजा हूँ। देखो मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। सभी पक्षी नन्ही चिड़िया के बात पर सहमत थे। किसी भी मामले में गर्वित ईगल को हारता हुआ देखकर सभी पक्षी खुश थे। फिर भी सभी पक्षियों ने ईगल को अपना राजा चुना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कुछ कार्य अपनी क्षमता से अधिक मजबूत है तो इसका मतलब यह नहीं कोशिश करने से पहले छोड़ देना चाहिए। इसकी बजाय सोच समझकर कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।